हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका क्लास 12th का रिजल्ट आ चुका है। तो सबसे पहले तो आपको सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने पूरे साल मेहनत करके इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर करे। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद अपने रिजल्ट से पूरी तरह से संतुष्ट ना हो, या आपको लगता हो कि हमने तो एक्सपेक्ट करा था कि ज़्यादा मार्क्स आएंगे और कम मार्क्स आएँ। तो पहले तो मैं 2 लाइन आप सभी बच्चों को ये बोलना चाहूँगा, देखो बच्चों, ये आपकी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट था, रिजल्ट। अब मार्क्स अगर आपके हिसाब से बहुत अच्छे आए हैं तो भी वेल एंड गुड। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आगे के स्ट्रगल्स, आगे की जर्नी खत्म हो गई। इनफैक्ट यहाँ से अब आपकी नई जर्नी की शुरुआत होगी। और अगर आपके मार्क्स किसी भी रीज़न से कम है आपकी एक्सपेक्टेशन से, तो इसका मतलब भी बिल्कुल ये नहीं है कि आप निराश हो जाओ, परेशान हो जाओ, हताश हो जाओ, क्योंकि यहाँ से आपके पास उल्टा और दूसरा मौका है अपने आप को दोबारा से वापस से ट्रैक पर लाने का और आगे और ज़्यादा अच्छा करने का। तो जितने भी हमारे वाईटी चैम्प्स के और डिजिटल चैम्प्स के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी क्लास 12th के रिजल्ट में अच्छा परफॉर्म करा है, तो कृपया अपनी मार्कशीट ज़रूर शेयर करना हमारी टीम के साथ। गिवन नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। बहुत जल्दी आपको सेलिब्रेशन में इनवाइट किया जाएगा हमारे जो अचीवर्स होंगे। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपने रिजल्ट से शायद पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहता हूं कि देखो बच्चों, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स थोड़े से कम है तो आपके पास ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं रीअसेसमेंट। तो मैं उसका पूरी प्रक्रिया आपको समझा देता हूं। आज देखो आपका रिजल्ट आया है, तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। सबसे पहला स्टेप होता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, जिसमें आप अपने मार्क्स को वेरीफाई करवा सकते हो, जिसमें सीबीएसई आपके मार्क्स का वेरिफिकेशन करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका टोटल ही गलत हुआ हो। मार्क्स आपके आने चाहिए थे लेट से 80 और लिखे हुए हैं 70। उसके लिए विंडो लगभग रिजल्ट के 4 या 5 दिन बाद ओपन होती है। तो आज 13 तारीख को आपका रिजल्ट आया है, तो लगभग आप मान के चलो 16 या 17 तारीख को लिंक सीबीएसई ओपन कर देगा। वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें आपको सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और एक ऑनलाइन फ़ी की पेमेंट करनी है, तो आप अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। वो विंडो लगभग 5 दिनों तक ओपन रहती है। उसके बाद अगर आप अपने मार्क्स के वेरिफिकेशन से मार्क्स बढ़ गए तो अच्छी बात है, और नहीं बढ़े, उतने ही रहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि मैं अपने मार्क्स को ज़रूर देखूं कि मेरे किस क्वेश्चन में मार्क्स कटे हैं, जिसको बोलते हैं फोटोकॉपी, आपकी स्कैन्ड कॉपी जो आपकी आंसर शीट है। तो उस फोटोकॉपी को ऑब्टेन करने के लिए लगभग सीबीएसई 15 से 16 दिन रिजल्ट के बाद विंडो ओपन करता है, सिर्फ 2 दिनों के लिए, जो टेंटेटिवली मुझे लगता है 31 मई या 1 जून के आसपास विंडो ओपन होगा। उस विंडो में सिर्फ वही एलिजिबल होते हैं जिन्होंने पहला स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करा था। तो आप ध्यान रखना कि 3 या 4 दिन बाद जब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की विंडो ओपन होगी 4 दिनों के लिए या 5 दिनों के लिए, तो उसमें आप ज़रूर उसको अप्लाई करना, तभी आप अगले स्टेप के लिए एलिजिबल रहोगे। तो जब आप फोटोकॉपी ऑब्टेन करने के लिए अप्लाई करोगे 2 दिनों की विंडो के अंदर अंदर, जो मुझे लगता है 31 या 1 जून को ओपन होगी, तो उसमें आपकी पूरी स्कैन्ड कॉपी आपको मिल जाएगी। अब जब वो स्कैन्ड कॉपी पूरी आपको मिले तो उसको अपने टीचर से ज़रूर इवैल्यूएट करवाना, क्योंकि उसमें हर मार्क्स के असेसमेंट के बाजू में आपको कितने मार्क्स अलॉट हुए हैं ये भी दे रखा होता है। अब वो असेसमेंट करके आपका टीचर आपको बता देगा कि भाई वो ठीक है या कम है। और अगर आपको लगता है कि भाई ये तो क्वेश्चन में मेरे को ज़्यादा मिलने चाहिए थे, आपके टीचर ने अगर उसको बोला कि इस क्वेश्चन में तो कम मार्क्स मिले हैं, ज़्यादा मिलने चाहिए थे, तो फिर आप 3rd स्टेप की जो विंडो होती है, जो लगभग उसके 5-6 दिन बाद ओपन होती है, जो मुझे लगता है 5 से 6 जून के आसपास ओपन होगी, जिसको बोलते हैं री-इवैल्यूएशन, यानी कि आपके लिखे हुए आंसर को दोबारा री-इवैल्यूएट किया जाएगा, जहां पर आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं अगर वो सही आंसर है तो उस विंडो को भी वो 2 दिन के लिए लगभग ओपन होती है। उसके लिए आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपने स्टेप 1 और स्टेप 2 के लिए अप्लाई करा होगा। तो आपके मन में अगर कोई भी संशय है तो आप तीनों स्टेप्स के लिए ऑब्वियसली ऑर्डर वाइज ऑर्डर अप्लाई ज़रूर करना। तो जो सबसे पहले विंडो होगी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की, 4 से 5 दिन बाद ओपन होगी। अभी आज रिजल्ट आया है, उसको ऑनलाइन आप ज़रूर भरना अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं आया है। बाकी कमेंट करके मुझे बताना कि क्या आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हैं, कितने मार्क्स आए हैं, क्या एक्सपीरियंस आपका रहा, आपने पढ़ाई करी तो कैसे मार्क्स आपको एक्सपेक्टेड थे और क्या रिजल्ट रहा। बाकी अधिक से अधिक बच्चों के साथ वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि कितने दिनों के लिए विंडो ओपन होता है, कैसे वेरिफिकेशन करवाना है, उसके बाद कौन सा स्टेप होता है। उसके लिए मैं आपको बता दूंगा जैसे ही विंडो ओपन होगी वेरिफिकेशन के लिए। पर ये 3 स्टेप्स के आपके प्रोसीजर रहेंगे जो आप फॉलो करना अगर आपको लगता है आपके मार्क्स कम है। बाकी जाने से पहले बहुत बहुत बधाई उन सभी बच्चों को जिन्होंने बहुत मेहनत करके अपने माता पिता का नाम रोशन करा है और अपने टीचर्स का सर ऊंचा करा है और बहुत अच्छे मार्क्स आप लेकर आए हैं। और कृपया
अपनी मार्कशीट ज़रूर हमारे साथ साझा करना, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और गिवन नंबर पर आप इसको शेयर ज़रूर करना। और बहुत जल्दी आपको हमारे सेलिब्रेशंस के बारे में भी डिटेल दी जाएगी, जो भी हमारे यूट्यूब चैम्प या डिजिटल चैम्प्स के या योद्धा ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स हैं, सबको आमंत्रित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, और कमेंट और लाइक और शेयर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।